चलो सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। और आपको जैसा बताया था कि इसके मूल कर्ता तो भगवान महावीर स्वामी स्वयं हैं। उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता का आधार है। इसके बाद अर्थकर्ता गौतम गणधर, उत्तरोत्तर कर्ता आचार्य परंपरा, वर्तमान में जिस रूप में ग्रंथ उपलब्ध है इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? संसार के दुखों का वर्णन, संसारी जीवों के दुखों का वर्णन, उन दुखों का कारण और उन दुखों से बचने के उपाय। यही तो हम चाहते थे, यही बोला था यहाँ पे कि ताते सुखहारी दुख का, ताते दुखहारी सुखकार, दुखों को हरने वाले और सुखों को करने वाले। तो दुख का वर्णन 2 ढाल में किया और सुखों को करने का शिक्षा अगली 4 ढाल में दी है, 3, 4, 5, 6 में। ठीक है, इसमें से हमारी चल रही है पहली ढाल। पहली ढाल में हमने जो पढ़ लिया था एक बार पढ़ते हैं। यहाँ से स्क्रीन दिख रही होगी आपको, इसे पढ़ते हैं एक बार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। इसका अर्थ हमने किया था कि इस तीनों लोक में अनंत जीव हैं और सबके सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। दुखों से सब भयभीत रहते हैं। इसलिए दुखों को हरने वाली, सुखों को करने वाली सीख गुरु करुणा धारण करके दे रहे हैं। इसलिए हे भव्य जीव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो क्या करें? ऐसी सीख को स्थिर मन से सुनो और इस कान से सुन के उस कान से क्या करो? ऐसा नहीं करना। उसको सुनो, समझो, ग्रहण करो और जैसा ऐसा बता रहे हैं फिर वैसा वैसा करो। तो अभी तो ऐसा कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि जो आप नहीं कर पाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसा किसी को संशय नहीं हो जाए कि देखो अभी से हमको कोई दीक्षा दिलवा रहे हैं, अभी से हमको अणुव्रत दिलवा रहे हैं, महाव्रत दिला रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे, करेंगे ही नहीं। अरे तीसरी ढाल हो जाएगी, चौथी ढाल का भी फर्स्ट हाफ निकल जाएगा, बात ही नहीं करेंगे, अणुव्रतों की बात ही नहीं करेंगे। तो आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ आपसे कहने के लिए कि जैन धर्म तो छोड़ने की शिक्षा देता है, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये करो, ये छोड़ो, बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ तो। हाँ, ये है कि जीवन में सामान्य सदाचार जीव पालन करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो। गृहस्थ अवस्था में बड़ी आसानी से किया जाता है। और हम तो पहली बात तो मान्यता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो आचरण की बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली अवस्था में तो अपने को मान्यता ठीक करनी है। मान्यता ठीक करने के लिए बताओ, बहुत बहुत अपने को वो करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत नियम संयम लेना पड़ेंगे, व्रत लेना पड़ेंगे, ऐसा है महाव्रत लेना पड़ जाएंगे भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो मान्यता पहले में सबसे पहले क्या करना है? मान्यता ठीक करना है। तो कोई भी कर सकता है ना मान्यता ठीक, तो कोई भी कर सकता है पर। अरे भाई त्रियंश भी कर सकते हैं मान्यता ठीक अपनी, उनको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो हम तो मनुष्य है ना, हमारे पास इतनी अनुकूलता है। मान्यताएं तो ठीक करना है, दर्शन ठीक करना है, अपना श्रद्धान ठीक करना है, फेथ बिलीफ, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्यों ठीक करना है? क्योंकि जो विपरीत मान्यता है, इसकी मदिरा पीकर जीव स्वयं को भूला हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है। पदार्थों का निर्णय से हो नहीं पा रहा है, पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता, विपरीत जानता है। और जो विपरीत जानता है तो उसके सारे कार्य भी विपरीत है। जिस अर्थ की सिद्धि करना चाहता है उस अर्थ की सिद्धि हो नहीं पा रही है, क्योंकि उसकी मान्यताएं विपरीत है ना। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरी तीसरी ढाल में, तब देखेंगे कैसे उसके काम हो नहीं पा रहे हैं जैसा वो चाहता है वैसा। क्योंकि उसकी मान्यताएं, इसके बेलीफ गलत है। गलत डॉक्टर के पास जाएगा, गलत प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, गलत बेलीफ से, तो उसका उपचार कैसे होगा? अब सही डॉक्टर मिले हैं। अभी तक तो क्या होता था, सरागी देवताओं के पास जाता था, राग सहित जग में भ्रमियो मिले सरागी देव, राग सहित जग में रुलियो। हे भगवान, मैं अभी तक राग सहित जग में रुलता था और मुझे देव भी मिले, अभी तक सरागी मिले हैं।
अब वीतराग भेटियों अबे, अब वीतराग आपसे मुलाकात हुई है मेरी, आपके दर्शन हुए हैं। अब एक काम बस एक ही करना है, क्या मेटो राग फूटे और राग रूपी जो लत है उसको अब मैं दूर करूंगा। तो अपन तो राग की पहले मुंह की बात करें कि पहले भाई राग तो बहुत आगे की बात थी, मुनिराजों की चर्या का हिस्सा है राग को दूर करना, वो करें तो बात समझ में आती है। अभी तो आप मुंह की बात करो पहले, मुंह तो ठीक करो पहले, मुंह के बाद राग का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोह रूपी मदिरा का जीव ने पान किया है और अनादिकाल से अपना को भूला हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है। कैसी बात है, हम मैं कौन हूँ मुझे कोई और आके बताए, तो ये कितनी मतलब ऐसी शर्मनाक बात नहीं है कि आप कौन हो मुझे कोई और आके बता रहा है। तो ये ऐसा ऐसा जीव का ऐसी हालत कर दी है इस मोह रूपी मदिरा ने कि हमें अपने आप को भुला दिया हमने। तो भुला के करा क्या फिर, दुख उठाए फिर भैया, आपने सुख का रास्ता भुला दिया, स्वयं को भुला दिया। तो फिर जब सामने के वशीकरण में हो तो जैसे जैसे मजदूरी करवाएगा आपसे वैसी वैसी मजदूरी करना आप। जैसा सम्मोहन आपको करा है, आप पे सम्मोहन का जाल डाला है, जैसा नाचना वैसा नाचना है। और फिर आपको क्या होना है, दुखी होना है। दुखी हो ही रहे हैं और नहीं हो रहे हैं तो भी निर्णय करवा देंगे, पहली ढाल इसी बात पे है। तो ये पहली ढाल अब क्या है, दुखों की चर्चा शुरू होने वाली है। उसके पहले जितना हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने आज भी बात हुई मेरी तो बोल रहे हैं कि शब्द कठिन पढ़ रहे हैं। शब्दों से तो एक देखो सीधी सी बात यह है कि कोई भी चीज सीखना है हमको तो शब्द उसकी जार्गन टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज वो सीखना पड़ेगी। तो हमने भी क्या करा इतने दिनों तक, हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी ही सीखी, हमने जार्गन सीखी, हमने भी छड़ाला तो वास्तव में शुरू ही नहीं हुई है अभी। अभी तो हम छड़ाला सीखने के लिए हमारी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि अब जिन जिन शब्दों का उपयोग होने वाला है पहली ढाल में संसारी दुखों का, मतलब वास्तव में जहाँ से छड़ाला शुरू होगी, मूल बात जहाँ से शुरू होने वाली है, उसके पहले पहले तो हमने सिर्फ भूमिका बनाई है अपनी कि हाँ ये शब्द है, इनका उपयोग होने वाला है, इन शब्दों को अच्छे से समझ लो, जार्गन टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इनका उपयोग बार बार होगा और हमने समझाया भी बार बार है, उसको लिख के समझाया है। तो आज इन शब्दों को थोड़ा रिवाइज करते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेना, क्योंकि आज आखिरी मौका समझ लेना आप इस क्लास में, तो फिर अब समझने का मौका पता नहीं कब मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, तो अपन आज जिसको जो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल ओपन सेशन की तरह करेंगे ये वाली क्लास। जिसको समझ में नहीं आता है वो पूछ लेना, बिल्कुल 50 बार पूछना, आज की चिंता मत करना, आज समझ में नहीं आता है तो अपन ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं। आपको कोई कल की क्लास के पहले सारे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था वहां से शुरू करते हैं हम। हमने कहाँ से शुरुआत की थी, तो छड़ाला में हमने शुरुआत की थी, देखो मंगलाचरण से शुरुआत की थी। इसमें आता 3 भुवन में साल, सबसे पहले 3 भुवन पढ़ना था हमें, तो 3 भुवन के लिए हमने विश्व पढ़ा था, याद है ना। हमने एक्चुअली शुरुआत तो इसकी की थी नमोकार मंत्र से। ठीक है, उसके बाद छड़ाला की शुरुआत की थी हमने। नमोकार मंत्र का तो हमने रिवीजन बाद में कर भी लिया था 1-2 बार। और नी भी जो जिनकी छूट गई है, अरिहंत का स्वरूप क्या है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, तो आप चिंता मत करो। छड़ाला की तीसरी ढाल में आएगा, चौथी ढाल में अरिहंत का स्वरूप आएगा, और छठी ढाल में तो वापस से छठी ढाल में अरिहंत सिद्ध का स्वरूप वापस से आएगा। मुनिराजों का स्वरूप पूरा छठी ढाल में वापस विस्तार से आने ही वाला है। ठीक है, तो वो हम इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम तो छह डाला में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं। 3 भुवन की बात थी, वहां पे हमने 3 भुवन समझने के लिए हमने क्या समझा था, बेसिक क्वेश्चन समझा था। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, मैंने आपको बार में देखो ये पूरी रामाशा मंदिर की देर है, वही सीखी हमने भी छोटे थे जब। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका बिल्कुल पॉकेट में आई थी हमारी छोटे से तब। तो पहला क्वेश्चन था उसका, विश्व किसे कहते हैं, यहाँ से शुरुआत की थी हमने, किसे कहते हैं विश्व में, क्या मैं आप बताओगे। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब ये प्रश्न उठा कि 6 द्रव्यों का समूह, ठीक है, इसमें कोई प्रश्न तो नहीं किसी का, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं किसी को कोई, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कुछ भी क्वेश्चन हो कि 6 द्रव्य कैसे बोल रहे हो आप, यहाँ तो अनंत द्रव्य की बात हो रही है, आप 6 बोल रहे हो, तो यहाँ पे जो 6 बोले हो जातीय अपेक्षा बोले हैं, कैटेगरी बनाई है हमने, एक ए बी सी डी ई एफ ऐसे कैटेगरी बना के हम बोल रहे हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को। इसका मतलब ये मत समझना कि क्वांटिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, हम तो कैटेगरी जैसे डालते हैं ना, कितने मनुष्य कितने टाइप के हैं, तो कैटेगरी बना ली कि भाई एशियन है, अफ्रीकन है, कैटेगरी बनाई। अब एशियन कोई एक मनुष्य थोड़ी है, एशियन के अंदर ही बहुत सारे मनुष्य, तो यहाँ पे कैटेगरी बना दी कि कोई एक जीव द्रव्य थोड़ी है, ऐसे अनंत आए नहीं सब जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वैसे पुतगल भी अनंत अनंत है, तो हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो जातीय अपेक्षा बोल रहे हैं, कैटेगरी बना रहे हैं, कितने जीव टोटल हैं, कितने कितने द्रव्य टोटल हैं, 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। और प्रत्येक द्रव्य की कैटेगरी में अब कितने कितने हैं वो अलग बात है, वो अलग विषय है, अपन तीसरी ढाल में विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पढ़ा भी था, लेकिन विस्तार से तो वही पढ़ेंगे तीसरी ढाल में। तो कैटेगरी वाइज 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों के क्या क्या नाम है मैं ही बता देता हूँ आपको। 6 द्रव्यों के नाम है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन हाँ बोलो, प्रश्न विकास, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट म्यूट। आंसर दे रहा था मैं तो। हाँ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है चलो, क्योंकि वो बार बार कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या आमने सामने होते हैं ना तो आसान होता है कम्युनिकेट करना, तो हम इस पे थोड़ा ठीक है। है ना।
तो 6 द्रव्यों के नाम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। अब किसी को नए नए नाम लग रहे हो तो जीव से सब परिचित हैं ही, आकाश काल से भी सब परिचित हैं ही। अब पुद्गल ये नाम बिल्कुल नया लगता है, पुद्गल ये क्या होता है? अब हमने बताया नहीं पुद्गल ये नाम कहाँ से आया है। अभी पूरन और गलन जिसका स्वभाव है, क्योंकि इसका विषय नहीं है ना, विषय आएगा जब बताएंगे। तो अभी तो नाम आप याद कर लो, पुद्गल करके कुछ होता है, क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। तो और क्या धर्म अधर्म, ये भी द्रव्य के नाम है। ये द्रव्य पाए जाते हैं, द्रव्य मतलब कुछ है, मैटर है, मैटर जिसको साइंस में बोलते हैं ना, मैटर कुछ है जिसका द्रव्यमान पाया जाता है, जिसका मान पाया जाता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इन स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ये साइंस की डेफिनेशन है वैसे। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो लेकिन ये विज्ञान की परिभाषा अलग है, हमारी परिभाषा क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं। तो विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो फिर 6 द्रव्यों के नाम तो आ गए, लेकिन द्रव्य किसे कहते हैं ये तो बताओ पहले। तो हमने कहा द्रव्य जो है वो गुणों से मिलकर बना हुआ, मतलब विश्व द्रव्य से मिलकर, द्रव्य गुणों से मिलकर। ठीक है, तो एक द्रव्य है, कोई भी द्रव्य ले लें, जातीय अपेक्षा ले रहे हैं अपने यहाँ पे, तो उसमें अनंत गुण होंगे जिससे वो मिलकर बना हुआ कॉन्स्टिट्यूंट होता है। हर चीज के कॉन्स्टिट्यूंट होता है, घर मकान बनाते हैं अपन तो उसे कॉन्स्टिट्यूंट है, ब्रिक है, सीमेंट है, सरिया है। प्रॉपर्टी वाले लोग बैठे हैं, आप उनको समझ में आएगा अच्छे से। तो तो ये इससे घर मिलकर बना है। तो ऐसे कोई मैटर है तो मिलकर बना हुआ ना किसी चीज से, किससे मिलकर बना है? तो जिस चीज से मिलकर बना है उसको हम गुण बोल रहे हैं। इससे अब इसको इट इज नॉट फर्दर डिविजिबल। जैसे साइंस में भी होता है ना, जैसे साइंस में हम देखते हैं कंपाउंड है, कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट से। अब एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट इज फर्दर इंडिविजिबल, वो एलिमेंट तो एलिमेंट ही है, वो किसी चीज के मिलकर बना नहीं होता, वो किसी अन्य इंग्रेडिएंट से मिलकर नहीं बना है, वो तो शुद्ध है, मतलब वही इंग्रेडिएंट मानते हैं वहां पे। हम क्या बोल रहे हैं वैसे ही कि जो द्रव्य है, हमारा द्रव्य, वो गुणों से मिलकर बना हुआ है। अब ये गुण क्या होते हैं? तो गुण की परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। गुण की क्या परिभाषा बनाई थी हमने? गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब मैटर हुआ, द्रव्य मतलब मैटर, तो गुण मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैंने बताया भी था कि 11 में सब्जेक्ट भी है ये फिजिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण, ऐसा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन था, हमने पढ़ा भी था। तो गुण, अब गुण किसे कहते हैं भाई? द्रव्य गुण से मिलकर बना है, हमने समझाया। तो गुण किसे कहते हैं? जिस गुण, द्रव्य जिससे मिलकर बना होता है उससे गुण कहते हैं। एक परिभाषा, सिंपल सी बात हो गई है ना। तो दूसरी परिभाषा यदि बनानी है, अच्छी वाली परिभाषा बनानी है यदि आपको, शास्त्रीय परिभाषा, तो गुण वो है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसके संपूर्ण पर्यायों में पाया जाता है। जिससे मिलकर बना हुआ ऑब्वियस सी बात है ना, संपूर्ण भागों में पाया जाएगा, नहीं तो हो गई कैसे वो? तो ये मकान ईंट से मिलकर बना है, तो जहां जहां मकान है वहां ईंट है, तो ईंट किसे कहते हैं? जिससे मिलकर बना मकान है। ईंट जो मकान के सब भागों में पाई जाती है वो ईंट है, तो पाई जा रही है ना, तो उससे मिलकर बना हुआ है, तो है ना। इस प्रकार से गुण हो गया ये। अब दूसरा ये था कि जो उसके सर्व पर्यायों में भी पाया जाता है, पर्याय शब्द नया आ गया यहाँ पे। फिर ये पर्याय क्या होता है? फिर समझ में आ रहा है ना, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हैं। द्रव्य हो गया गुणों के समूह को, गुण हो गए जिससे मिलकर द्रव्य बना है, या फिर जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण पर्यायों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। पर्याय कैसे कहते हैं? तो पर्याय की बहुत सारी परिभाषा है, आपको समझने के लिए बहुत आसान सी मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, 2 बार दे दिया है, तीसरी बार वापस दे रहा हूँ कि आपको एक ही उदाहरण बार बार याद हो जाए। पर्याय मतलब जैसे ये कुर्ता है, कुर्ते में वर्ण नाम का गुण पाया जा रहा है, तो वर्ण कलर नाम का गुण पाया जा रहा है, तो कलर नाम के गुण की पर्याय क्या है? तो अभी बोलेंगे इसकी श्वेत पर्याय है, मतलब गुणों की कुछ अवस्था होती है, तो उस गुणों की अवस्था को, गुणों के परिणमन को, गुणों के विकार को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। नए नए शब्द आ रहे होंगे, ये पर्याय, परिणमन क्या होता है, कार्य क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। गुणों की अवस्था, अवस्था समझ में आता है, स्टेट ऑफ मैटर, हिंदी इंग्लिश में स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एलोट्रॉप्स, जो भी बोलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड पर्याय। ठीक है, इस प्रकार से ये है। पर्याय हो गया, द्रव्य हो गया, गुण हो गया, पर्याय हो गया। अब आपने बताया था कि 6 द्रव्य से मिलकर विश्व बना हुआ है। ठीक है, तो वो 6 द्रव्य जो बताया था आपने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आप बोल रहे हो द्रव्य, तो फिर ये कौन कौन से गुण से मिलकर बनाए होते हैं? ये प्रश्न उठना चाहिए ना, नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल समझ में आया क्वेश्चन? कहाँ से उठा भाई? आप बोल रहे हो जीव एक द्रव्य है, पुद्गल एक द्रव्य है, जिससे मिलकर विश्व बना है 6 द्रव्यों से मिलकर। तो जीव द्रव्य किन किन गुणों से मिलकर बना है? फिर उनके गुणों, सारे गुणों के नाम बताओ, लिस्ट बनाओ पूरी, जितने भी आपको पता है। तो हमने फिर लिस्ट बनाई। देखो, जीव में, जीव कौन है? जीव वो है जो जीता है। कैसे जीता है? अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। अब चेतना क्या होती है? ज्ञान और दर्शन को ही चेतना कहते हैं। मतलब जीव में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। ज्ञान मतलब जीव का वो गुण जिससे वो जानता है। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अभी जान रहे हैं ना, तो हमें कोई गुण होगा, प्रॉपर्टी होगी, तभी तो जान रहे हैं ना।
ऐसा थोड़ी कि बिना प्रॉपर्टी के हम जान पाएंगे। कोई कुछ है हम में, विशेषता है हम में, हम जान रहे हैं, तो हम में कोई गुण है, प्रॉपर्टी है। वैसे ही हमें दर्शन नाम का गुण है, जिससे हम सामान्य अवलोकन कर रहे हैं। सामान्य अवलोकन हम आगे देखेंगे क्या होता है, अभी विषय नहीं है अपना। तो ये जीव किससे मिलकर बना है? ज्ञान दर्शन, दो हो गए। उसके बाद बताया था सुख से मिलकर बना है। सुख की अनुभूति तो होती, सबको पता है, दुख की अनुभूति सबको होती है। दुख से अपोजिट सुख, आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति, उसको सुख कहा। दुख मतलब पीड़ा के परिणाम, तो सुख मतलब आनंद के परिणाम। इससे मिलकर बना हुआ हूं मैं, सुख से मिलकर बना हुआ हूं मैं। सुख कोई सब मैटर ऐसा नहीं जो बाहर मिलता है, सुख मेरे अंदर मिलेगा, अपन देखेंगे बाद में कैसे मिलेगा, लेकिन सुख से मिलकर बना हुआ हूं मैं। फिर वीर्य मतलब शक्ति, बल, ताकत से मिलकर बना हुआ हूं मैं। और किससे मिलकर बना हुआ हूं मैं? श्रद्धान से मिलकर बना हुआ हूं मैं। मेरे में श्रद्धान पाया जाता है। मैं मानता हूँ ना पदार्थों के बारे में, कुछ मेरी मान्यता रहती है, बिलीफ रहता है, फेथ रहता है, प्रतीति रहती है, अभिप्राय रहता है, रुचि रहती है। तो वो जो गुण है उसको हम बोलते हैं दर्शन नाम का गुण, मतलब श्रद्धान। तो दर्शन नाम के गुण से मैं बनकर बना हुआ हूँ। नए नए शब्द आ रहे हैं, आप परिचय प्राप्त कर लेना शब्दों से। दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धान। जहाँ जहाँ दर्शन लगाएंगे हम, मामा अभी आप श्रद्धा समझ लेना, कहीं और भी दर्शन का मतलब कुछ और भी निकालेंगे तो हाँ वो समझ लेना, लेकिन दर्शन का मतलब यहाँ पे श्रद्धान है। दर्शन का मतलब आंखों से देखने वाला दर्शन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, दर्शन का मतलब श्रद्धान। और क्या है? चारित्र, आचरण से मिलकर बना हूं मैं, चारित्र से मिलकर बना हूं मैं। और किससे मिलकर बना हूं मैं? बताओ बताओ भाई, होगा कितना हो गए? जीव में, जीव किन किन से मिलकर बना है? वापस बताता हूं मैं, देखो, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अलग अलग सेट है, याद कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऊपर के हिस्से में, ऐसा नहीं है। सब सबसे मिलकर ही बनाओ, वो तो मैंने याद रखने के लिए कि हमको ऐसे याद रहता है। कितने हो गए? ये 6 गुण हो गए वैसे, क्योंकि ज्ञान रिपीट कर दिया था, दर्शन रिपीट नहीं किया था। हाँ, वो दर्शन अलग है, दर्शन अलग है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में जो दर्शन बोला है सामान्य अवलोकन मतलब है उसका, और दर्शन ज्ञान चारित्र में दर्शन बोला है उसका मतलब श्रद्धान है। तो 7 चीज बोली, लेकिन 6 गुण है, ज्ञान रिपीट हो गया। अब इसके बाद आपको बताना है कि आत्मा और किन गुणों से मिलकर बना हुआ होता है। बताओ, कौन बताएगा? जिसको पता है अनम्यूट करो और बोलो। एक उत्तर आया, और बोलना है किसी को? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। क्वेश्चन वाली आवाज नहीं आई, क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना। क्वेश्चन ये है कि हमने बताया है कि आत्मा जो है, जीव जो है, मैं जो हूँ, आप जो हैं, वो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, दर्शन ज्ञान चारित्र, इन गुणों से मिलकर बने हुए हैं। ये गुणों के नाम तो 6 गुणों के नाम तो मैंने बता दिए। तो आपसे पूछा है कि इसके अलावा, हमने तो बताया कि आत्मा में अनंत गुण होते हैं, तो 2-4 आप भी बताओ। हमने बता दिए इतने, हमने 6 बताया ना, 6 आप भी बताओ। बताओ, हिंट दे दिया अब तो मैंने। हाँ अस्तित्व, हाँ वस्तुत्व, हाँ गद्यत्व, हाँ प्रमेयत्व, हाँ प्रदेशत्व और हाँ हाँ, अगुरु लघुत्व। हाँ, तो ये कल बताए थे। इसलिए रिपीट, इसको हमने पूछा कि आपको याद है कि नहीं, लिखा कि नहीं, रिवाइज करा कि नहीं, क्योंकि ये सामान्य एक्चुअली, हाँ, ये मैंने कल एक्चुअली क्या, मैंने सामान्य से बात शुरू करी थी, लेकिन फिर बीच में मैंने साधारण शब्द यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन साधारण गुण नहीं है ये, इनका नाम है सामान्य गुण। ठीक है, आप करेक्ट कर लेना अपने, आप यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, साधारण को हटा देना और वहाँ पे सामान्य कर देना। सामान्य गुण है ये। साधारण असाधारण ये अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं हम जीवों के भावों में। तो मैं सामान्य से अपनी बात शुरू करी, लेकिन बीच में साधारण बोलना शुरू किया, तो फ्लो में फिर वही बोलता रहा मैं। तो ये सामान्य गुण है जीव के, सामान्य। ठीक है, कौन कौन से सामान्य 6 गुण है? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, ये सामान्य गुण है। और हाँ, और फिर विशेष गुण जीव के कौन कौन से जो मैंने बताया वो विशेष हो जाएंगे। विषय मतलब जो इन्हीं में पाए जाते हैं, असाधारण नहीं। हाँ, विशेष कर लेना, हाँ, असाधारण कल बोला था, उसको विशेष कर लेना। विशेष गुण कौन कौन से हैं जो भी बताया, कि ऐसा क्यों है? हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सामान्य और विशेष? कि जो सामान्य गुण है ना, वो तो सभी में बांट दिए। जीव द्रव्य आप भी ले लो, उद्गल द्रव्य आप भी, धर्म अधर्म, इनका भी अस्तित्व पाया जा रहा है ना। सीधी सी बात है कि नहीं पाया जा रहा है? तो अस्तित्व गुण नाम, इनमें अस्तित्व नाम का गुण होगा ना, ऐसे इनमें वस्तुत्व भी होगा। सभी होंगे इनमें 6 के 6 सामान्य गुण, लेकिन इनमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ जीव में पाया जा रहा है। तो विशेष गुण हो गया ये, जीव का विशेष गुण। ठीक है, क्या है समझ में? जीव के विशेष गुण, जीव के सामान्य गुण। आगे ना समझ में? हाँ बोलो। ये जो जैसे आपने बोले, जो पहला गुण है अस्तित्व, हाँ जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश ना हो, वो अस्तित्व गुण। तो
द्रव्य का नाश ना हो मतलब अस्तित्व हमेशा उसका बना हुआ, तो ये तो मनुष्य में थोड़ी होगा। मनुष्य में नहीं होगा। मतलब ये मनुष्य का तो क्योंकि नाश होता है ना, हमारे शरीर का हाँ, तो घटता ये भी समझ, हाँ ये भी अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि नाश होते हुए दिख तो रहा है, आप कैसे बोल रहे हो नाश नहीं हो रहा है? हाँ, नाश होते हुए दिख रहा है। तो हमने कल लेकिन बताया वो था। पुद्गल का हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा अच्छा। ऐसा ऐसा भी नहीं है। देखो वो उसका अच्छा आपने पूछ लिया ये। अभी अब तो शब्द पढ़े नहीं है, अभी हमने पढ़ाना चाहिए था वैसे, लेकिन वो आई नहीं, वो कंटेक्स्ट ही नहीं आया उसका, अभी तक पढ़ा ही नहीं है इसलिए। तो अब नए शब्द पढ़ लेते हैं। तो पहले चलो पढ़ ही लेते हैं ताकि फिर आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा और नए शब्द भी आ जाएंगे फिर आपके। ठीक है, तो द्रव्य की परिभाषा पढ़ी थी, मैं नई इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपका, ये माइक म्यूट कर रहा हूँ मैं और नई परिभाषा शेयर कर रहा हूँ मैं द्रव्य की। द्रव्य किसे कहते हैं? कुछ नया पढ़ते ना आप, नहीं तो आप बोलोगे पुराने का रिवीजन हो रहा, कुछ नया तो पढ़ा ही नहीं। तो द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं। बच्चों वाली परिभाषा ने उसी दिन भी बोला था कि बच्चों को याद कराई जाती है परिभाषा। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ गए, एडवांस लेवल पे प्रमोशन हो गया है आपका, अब थोड़ी बड़ो वाली। तो हाँ, इतने दिन हो गए, 15-20 दिन, आपको नई परिभाषा पढ़ाते हैं बड़ो वाली। वो बड़ो वाली मतलब वो अच्छे, ऐसा नहीं कि हाँ ये अच्छी परिभाषा है, अच्छे ग्रंथ में लिखी, बिल्कुल मैंने पढ़ी है, वो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। आचार्य भट्ट अक्कलंक देव स्वामी द्वारा रचित राजवार्तिक, उसकी परिभाषा है ये। और मैंने उसमें भी जो परिभाषा है, 2-3 परिभाषा सबको मिला के एक परिभाषा आपके सामने अब लिख रहा हूँ मैं। देखो द्रव्य किसे कहते हैं, इनके प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि द्रव्य का नाश नहीं होता है, तो आप तो बोल रहे हो फिर दूसरा है द्रव्य। बड़ी परिभाषा, थोड़ी परिभाषा बड़ी है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो, अच्छी परिभाषा है ये, जो वो बहुत काम की परिभाषा है ये, बहुत कुछ समझ में आया इस परिभाषा पढ़ने के बाद मेरे को। जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह उत्पाद, ये आपके प्रश्न का उत्तर है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त कथनचित भेदा भेद। अब ये कुछ कुछ नए शब्द बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आप बोलोगे क्या चल रहा है ये, लेकिन मेरे तो परिभाषा कठिन है, इससे पहले दिन ये नहीं बताई थी। कथनचित भेदा भेद गुणों का संद्राव, ये द्रव्य की परिभाषा है पूरी। अपन ने तो बच्चों वाली पढ़ ली, अपने को इतना समझ में आएगी। तो इसमें पूरा तो अभी आज देखेंगे, आप तो नहीं पढ़ रहे हैं, अपना रिवीजन का एजेंडा वहीं रखेंगे अपन, ये परिभाषा आगे धीरे धीरे आप लिख लो, आपको भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इसमें से, तो क्योंकि बहुत सारे शब्द तो आपने पढ़ ही लिए हैं। जो नहीं पढ़े हैं जैसे भेदा भेद, कथनचित, ये और संद्राव, तो ये शब्द कोई हम जब आएंगे आगे तब पढ़ेंगे। तो हमको तो क्या पढ़ना था इस परिभाषा में से, उसको पढ़ लेता हूँ एक बार। क्या लिखा है? द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त कथनचित भेदाभेद गुणों का संद्राव, ये द्रव्य है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? गुणों का संद्राव तो समझ में आ गया आपको, गुणों का समूह। ठीक है, यही परिभाषा थी अपनी। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं। लेकिन वो गुणों के समूह का द्रव्य है तो है कैसा? वो पूरी विशेषण बताएं उसके, तो वो कैसा है, उसमें एक विशेषण ये लगाया यहाँ पे जो आपके प्रश्न का उत्तर है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त। इसका क्या मतलब है? द्रव्य की सत्ता का, हमने कहा था, देखो इंग्लिश में कल कहा था एक, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश की कोट है वो। ठीक है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन only be changed, transformed, changed from one state to another। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में लिखा है जो कि द्रव्य का कभी उत्पाद नहीं होता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, द्रव्य का कभी उत्पाद नहीं होता है, द्रव्य का कभी
नाश नहीं होता है, द्रव्य का कभी व्यय नहीं होता है, मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, द्रव्य ऐसा होने पर भी अपनी पर्यायों को बदलता रहता है। इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं फिर यहाँ पे, समझ में आया यहाँ पे कि कभी उत्पाद नहीं हो रहा है, कभी व्यय नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी अवस्थाओं में बदलाव हो रहा है। जैसे क्या है कि नहीं, जैसा क्या है कि जैसे पानी है, पानी स्टीम में बदला, ठीक है, वाटर H2O, स्टीम को छोड़ो आप, तो इसको अपन डायलिसिस कर देते हैं, इसका H2+O, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो पानी का नाश हुआ कि नहीं? हो तो गया, पहले पानी था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? मैटर था, ये मैटर था, ये मैटर ऐसा का ऐसे ही रहा। दो हाइड्रोजन के एटम है, दो ही हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का एटम था, एक ही ऑक्सीजन का एटम है यहाँ पे। भले ही आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया, भले ही उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लेकिन द्रव्य की सत्ता का नाश नहीं कर पाए आप कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे तो अब 1 हो गया हो, ऑक्सीजन का 1 था तो अब आधा हो गया हो, या खत्म ही हो गया हो ऑक्सीजन। ऐसा नहीं हुआ, द्रव्य ने अपनी अवस्थाओं को बदल दिया। पहले वो पानी के रूप में था, अब गैस के रूप में है, पहले वो वाटर था, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। समझ में आ रही है बात? तो मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, मैटर को ओनली यू कैन चेंज इट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। पानी को बदल के आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन समझ में नहीं आ रहा है तो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, स्टीम को आइस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो मनुष्य का नाश हुआ ऐसा आप कह रहे हो, तो मनुष्य का नाश नहीं हो रहा है। यदि आप मनुष्य आत्मा को मान रहे हो तो ये जो आत्मा है इसका नाश नहीं होगा। ये आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में दूसरी पर्याय धारण कर लेगा। यदि हाँ, ये जो आत्मा है ये इस पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में चला जाएगा। तो मनुष्य की पर्याय से मान लो देव में चला गया, देव पर्याय मिल गई, तो आत्मा की सत्ता का नाश थोड़ी हुआ, उसकी पर्याय बदल गई। पहले मनुष्य पर्याय में था, अब वो देव पर्याय में चला गया। और जो शरीर है, शरीर का भी नाश नहीं हुआ। शरीर जो था, बोलते ना पंच तत्वों में विलीन, अब जो भी मान लो उसको राख बन गया, ऐश बन गया, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल गई। मेरी दादी जी गाती थी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल गई ना, वापस से नाश कहाँ हुआ? समझ में आ रहा है ना पायल? परिभाषा वाली समझ में नहीं आया, लेकिन आपका क्वेश्चन का उत्तर तो मिल गया आपको। आवाज नहीं आ रही है आपकी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मिल गया होगा। चलें आगे। मतलब शरीर भी अपने उसमें मिल गया और आत्मा ने भी दूसरा वो ले लिया। हाँ, आत्मा की पर्याय भी बदल गई, शरीर की पर्याय भी बदल गई। शरीर मिट्टी बन गया, शरीर राख बन गया, हाँ, और आत्मा अगले अगले भाव में चली गई। हाँ, नाश तो किसी का नहीं होगा। इसमें जो यहाँ लिखा है ना, उत्पाद व्यय ध्रुव्य, इसको भी बता देते हैं हम आपको। ये उंगली ऐसी थी, ठीक है, अब ये उंगली ऐसी हो गई, तो क्या हुआ? उंगली का नाश हुआ क्या? बदल गई। उंगली का नाश नहीं हुआ, पहले ऐसी थी, अब ऐसी। तो ये ऐसी जो अवस्था थी स्ट्रेट, ये जो पर्याय थी इसकी ऐसी स्ट्रेट आकार की अपेक्षा से पर्याय थी, उसका नाश हुआ। पर्याय का नाश हुआ, द्रव्य का नाश नहीं हुआ। पर्याय ऐसी थी, इसका नाश हुआ, पर्याय ऐसी हो गई, इसका उत्पाद हुआ। लेकिन ध्रुव क्या रहा इसमें? उंगली ध्रुव रही, उंगली वैसे की वैसी रही। उंगली ध्रुव, ये उंगली का मैटर था, जो मैटर वैसा का वैसे ही रहा, पर्याय बदल गई, पहले ऐसे थी अब ऐसी हो गई, बस। ये उत्पाद ध्रुव का कंसेप्ट है। मतलब वही कहना चाह रहे हैं, यू कांट क्रिएट एनीथिंग, यू कांट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट। तो जो ध्रुव्य रहता है वो मैटर रहता है, और जो बदलती है उसकी वो उत्पाद जिसका हो रहा है, पर्याय व्यय जिसका हो रहा है, वो पर्यायों का होता है। अब आ गया भैया समझ। बढ़िया, अब आगे चलते हैं हम। तो द्रव्य हो गया, ये द्रव्य की परिभाषा। अभी आगे और अपन समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि लिखी है ना, वापस कौन लिखेगा इतना बड़ा डेफिनेशन। तो क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये परिभाषा पढ़ी थी ना मैंने, तो मजा आ गया था मेरे को। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हे जीव,
द्रव्य के बारे में, और जीव द्रव्य अपने को तो अपने ऊपर लगाना है ना, मैंने तो बोला पहले ही बोला था आपको, शास्त्रवाद का प्रयोजन अपने को अपने ऊपर लगाना है। तो हे जीव, तू हमेशा तेरी ही पर्यायों को प्राप्त करेगा, तो दूसरों की पर्यायों को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए तेरी, मान लो वैसे तो रसगुल्ले में सुख नहीं था, लेकिन मान लो होता भी, तो तू रसगुल्ले के सुख को कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सिर्फ तेरी पर्यायों को ही प्राप्त करेगा। तो सुख तो रसगुल्ले की पर्याय थी, उसके गुण थे, वो तेरे को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये इसकी परिभाषा यहाँ से निकल के आ रहा है, इसका मतलब समझ में आया कितनी बड़ी बात है। आप आपकी पर्यायों को ही प्राप्त करोगे, दूसरों की पर्यायों को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपना तो ये अभी सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए अपन ज्यादा विस्तार ले नहीं रहे, अपन तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई भी शब्द इसमें से तो परिभाषा में से नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है अपन ने अभी तक, क्या क्या पढ़ा हमने, विश्व किसे कहते हैं। भैया इनको आया, जब भी आपने बोला इनको मेरे को तो आ गया, इनको समझ नहीं आया। हाँ बोलो विकास, क्या समझ में नहीं आया? वापस से रिपीट कर, नहीं समझ पाया। ये द्रव्य में, हाँ हम उदाहरण समझ नहीं आया। हाँ, जो द्रव्य है, ये द्रव्य अपनी ही पर्यायों को प्राप्त कर रहा है, मतलब उसके गुण ही अलग अलग अवस्थाओं में बदल रहे हैं, वो दूसरों के गुणों को या दूसरों की पर्यायों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो हम यदि जीव द्रव्य हैं, तो हमेशा हम अपनी ही पर्यायों को प्राप्त करेंगे, दूसरों की पर्यायों को, दूसरों के सुख को, दूसरों की प्रतीति को, दूसरों की मान्यताओं को, दूसरों की। आवाज आ रही है? आ रही ना? पीयूष, आ रही है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तुम्हारी आवाज इधर नहीं आ रही है, मतलब बहुत किरकिट हो रही है। अच्छा, तो क्या करें आपकी बताओ? आवाज की स्क्रीन भी रुक गई है। बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है ऐसी? यानी क्या बोल रहा है, आवाज ही चली गई। अभी तो नहीं आ रही, पर पहले काफी प्रॉब्लम हो रहा, नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा। नहीं उसको देखो, अब थोड़ी देर से एक वीडियो ऑफ हो गया है ना, वीडियो ऑफ कर दो अपना अपना, अब शायद हो सकता है आवाज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब कैमरा ऑफ कर दिया। हाँ हाँ, कैमरा ऑफ कर दो। मैं तो ऑफ ही करके रखा, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही ना? ठीक है, तो अब क्वेश्चन हाँ, का उत्तर ये था कि मतलब अब ये जो आपने हम यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे कि जीव जो है वो अपनी ही पर्यायों को प्राप्त करेगा, अपने ही सुख को प्राप्त करता है। यदि पर पदार्थों में वैसे तो सुख है नहीं, लेकिन होता भी पुद्गलों में, तो उन पर्यायों को, उन गुणों को ये जीव कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपने ही गुणों को प्राप्त करता है, अपनी पर्यायों को प्राप्त करेगा। मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम तो, कुछ नहीं, ठीक है, इतना सही है, ज्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपने को अभी रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये अपनी मान्यता जो है कि हम यदि हम परिग्रह जोड़ लें, परिग्रह जोड़ के हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, तो हो नहीं पाएगी ना, क्योंकि जीव तो अपनी पर्यायों को प्राप्त करेगा बस। वो जो भी बाकी पर्याय होंगी वो तो उस पुद्गल की होगी, जो भी होना है वो उसमें होना है, हमें उसका कुछ नहीं होना है, बस ये बात है। तो ये द्रव्य हुआ है ना। और सबके वीडियो बंद है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन समझ में, आप पूछ लेना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो ये अब द्रव्य हुआ है, और क्या हुआ है, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के नाम, और हमने पढ़ लिया आपकी जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है। उसमें आपका प्रश्न था कि आप बोल रहे हो अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है, तो अस्तित्व के नाम का गुण कैसे पाया जाता है। अब आगे चल रहे हैं इसमें। तो द्रव्य के बाद अब जीव के बाद क्या पुद्गल आया, तो पुद्गल किसे कहते हैं कि भाई जो भी विज्ञान जान रहा है ना, सब पौद्गलिक है, बस सीधी सी परिभाषा, नहीं समझ में आया ज्यादा तो परिभाषा तो इसकी वैसे ये है कि देखो आपने बोला ना पुद्गल द्रव्य है, तो द्रव्य गुणों से मिलकर बना होता है, तो फिर ये पुद्गल द्रव्य कौन कौन से गुण से मिलकर बना होता है, जैसे जीव का करा वैसे पुद्गल का करेंगे। तो पुद्गल द्रव्य जो है स्पर्श नाम का गुण पाया जाता है उसमें, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और इसके अलावा अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब 6 लगा लेना उनमें। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है अनंत की। अभी तो हम जितना हमने पढ़ा है इतने हमारे काम के हैं, इसलिए बाकी आते जाएंगे, यदि तो हम पढ़ते चले जाएंगे। तो ये इतने गुण पुद्गलों में पाए जाते हैं। और जैसा कि इसमें हमने बताया कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नाम का गुण पाया जाता है, और विज्ञान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिनमें पाया जाता है उनको ही अपना, मतलब भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, वो उनको ही अपना ज्ञान का विषय बना पाता है। इसलिए विज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ पुद्गलों पे ही हो रहे हैं, इसलिए जो जो जान रहा है विज्ञान सब पौद्गलिक है, पुद्गल है। ठीक है, पुद्गल का मतलब ऐसा नहीं कि एक कोई परमाणु का नाम पुद्गल है, हाँ ऐसा कोई मैसेज आया था आज, ऐसा नहीं है।
कि किसी परमाणु का नाम पुद्गल रख दिया, गॉड पार्टिकल इज पुद्गल, ऐसा मैसेज आया आज। ऐसा नहीं है, हाँ वो उसको भी पुद्गल है, लेकिन सभी कुछ पुद्गल है ना। जो भी आप देख पा रहे हो शरीर है वो पुद्गल ही है, जो कि देख पा रहे हो मोबाइल देख पा रहे हो, ऐसा नहीं है पुद्गल वैसे ही पुद्गल है। हवा है, जैसे हवाई पौद्गलिक है, देख नहीं पा रहे हो तो आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, लेकिन हवाई पौद्गलिक है। नाइट्रोजन गैस नहीं देख पा रहे तो आपकी आंखों की समस्या है, लेकिन नाइट्रोजन गैस भी पौद्गलिक है। इस प्रकार से हो गया ये जीव पुद्गल। परछाई, क्या परछाई क्या है? परछाई पौद्गलिक है, हाँ परछाई अपनी पौद्गलिक छाया है, पड़ती है। छाया पड़ती है वही पौद्गलिक है, बिल्कुल। जो काला कलर दिख रहा है जिसमें वर्ण पाया जा रहा है सब पुद्गल है, क्योंकि वर्ण कि हमने बोला ना भैया एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। भैया एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाला 6 वाला। हाँ गुरु लघुत्व वापस से समझाइए। गुरु लघुत्व की परिभाषा नहीं समझ आई। हाँ अगुरु लघुत्व तो भी करते हैं, देखो ये 1 मिनट आगे चलते हैं पहले, फिर अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, तो ये अपन ने कल समझा था, अपन कल इसमें समझ यहाँ तक पहुंचेंगे अपन सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी रुकिए आप थोड़ी देर, उत्तर मिलेगा आपको। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, जीव पढ़ लिया, पुद्गल पढ़ लिया, धर्म अधर्म आकाश काल ये भी द्रव्य हैं, तो इनमें भी कोई ना कोई गुण पाए जाते हैं, तो इनके विशेष गुण कौन कौन से हैं तो ज्यादा समझना नहीं, लेकिन आप तो शब्दों से परिचय प्राप्त कर लो, अभी समझेंगे अपन तीसरी ढाल में। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व, ये इनके विशेष गुण। और सामान्य गुण तो 6 आपने पढ़े, वो 6 सामान्य गुण में भी लगा लेना। ये हो गए अपने क्या 6 द्रव्य, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ा था बताओ, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यही सारे जगत में यही उत्तम वस्तु है। इसका 3 लोग पढ़े थे हमने, 3 लोगों का नक्शा आपने आपको ध्यान में होगा सबको, ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधो लोग। और ये हमने पढ़ाई इसलिए था कि ये 3 लोग हैं, इन 3 लोग में ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं, छठा जो आकाश द्रव्य अंदर भी और बाहर भी है। तो 3 भुवन जो 3 लोग का नक्शा हमने पढ़ा था, है ना। 1 सेकेंड मेरा वीडियो, तो 3 लोग का नक्शा हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ऐसी आकृति बनाई थी ऐसी, ठीक है। तो ये आकृति जो थी ये 3 लोग की थी, धर्म द्रव्य का आकार था ऐसा बोला था, आकाश द्रव्य का आकार ऐसा बोला था, और इसी में जीव पुद्गल पाए जाते हैं, इसी में काल द्रव्य पाया जाता है। और आकाश जो है वो अंदर भी है बाहर भी है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई जगह नहीं है। इक्वेशन याद रखोगे तो आपको आकाश द्रव्य याद रखने में आसानी होगी। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि राग क्या होता है, राग का मतलब पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, ये परिभाषा थी उसकी। तो बीत गया है राग जिसका वो है वीतरागी। और विज्ञानता का अर्थ करा था कि ऐसा ज्ञान जो केवल ज्ञान जो वितरागता के साथ पाया जाता हो, मतलब हुआ केवल ज्ञान, भगवान का केवल ज्ञान ही जगत 3 भुवन में सार है। शिव का अर्थ क्या था, शिव का अर्थ है मोक्ष, और तो ये केवल ज्ञान ही मोक्ष स्वरूप ही है। शिव का अर्थ हमने, शिव का एक्चुअली में अर्थ मोक्ष होता है, लेकिन हमने आनंद समझाया था, क्योंकि मोक्ष की अवस्था आनंद स्वरूप ही है, इसलिए ये केवल ज्ञान ही आनंद स्वरूप ही है, केवल ज्ञान ही आनंदकारी है, सुखकारी है। और ऐसे केवल ज्ञान को मैं तीनों लोगों को वश में करके नमस्कार करता हूँ। योग की परिभाषा बताई थी, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। हाँ, तो योग किसे कहते हैं, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में, प्रदेशों का मतलब बताया नहीं था वहां पे, आप अभी द्रव्य समझ लो। आत्म द्रव्य में जो परिस्पंदन पाया जाता है, परिस्पंदन मतलब वाइब्रेशन जो पाया जाता है, वाइब्रेशन पाया जाता है, उसको हम योग कहते हैं। यहाँ पे योग की परिभाषा लगाई थी त्रियोग का, क्योंकि यहाँ पे मन वचन काय से कर रहे हैं ना नमस्कार, तो यहाँ पे फिर योग की ये परिभाषा लगाएंगे जिसमें मन वचन काय आते हो। ये हो गया था। इसके बाद क्या पढ़ा था, देखते हैं अब, इसमें शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। इसके बाद हमने, इसके बाद वही शब्द आया था त्रिभुवन, फिर जीव आया था, ये पढ़ लिया था हमने। फिर अनंत पढ़ा था। अनंत क्या होता है, अन प्लस अंत, इसको कहा था अनंत। हाँ, तो ये अनंत कितना बड़ा नंबर है, इसकी भाव वासना के लिए आपसे बोला था हमने कि क्या करना पड़ेगा, असंख्य टू दी पावर, असंख्य टू दी पावर असंख्य, ऐसा बहुत बार, असंख्य से भी ज्यादा बार करके जो नंबर आएगा उसको वापस रखकर नीचे, फिर वही नंबर उसमें चढ़ाते जाना है। कितनी बार चढ़ाना है कि वो नंबर जो आया था उतनी बार चढ़ाना है, उससे भी ज्यादा बार चढ़ाना है, ऐसा। फिर वो जो नंबर आएगा वापस रखना है, फिर वापस भी प्रोसेस करना है,
फिर उसमें असंख्य जोड़ना है, फिर वापस वही प्रोसेस करना है, फिर उसमें असंख्य जोड़ना है, फिर वापस वही प्रोसेस करना है, फिर जो नंबर आएगा वो जघन्य अनंत है। तो इतना बड़ा नंबर है और असंख्य अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि हमने आपको बताया था कि आप कभी इसको अपने हम जीवन काल में कभी लिख भी नहीं पाएंगे। यदि 1 लिखेंगे एक जगह 000 लगाते हुए जाएंगे तो जिस नंबर तक पहुंचेंगे वो संख्यात ही कहलाएगा। और संख्यात अपने आप में इतना बड़ा नंबर है, फिर उसमें इतनी बार पावर चढ़ा देंगे उसी की और फिर उसको 5 बार घुमाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर निकल कर आएगा। इतनी जीव राशि इस 3 लोक में पाई जा रही है। मतलब ऐसी राशि जिसमें से व्यय तो हो रहा है लेकिन आय नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उस राशि में कोई अंतर नहीं आ रहा, जस की तस राशि बनी हुई है क्योंकि नंबर इतना बड़ा है। अब जिसे छोटी मोटी निकाल भी लोगे चीजों इसमें से तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, नंबर वैसा कैसे बना हुआ है वो। तो सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख मतलब पीड़ा के परिणाम जो है उससे भयभीत रहते हैं। ये तो हो गया था हमारा। फिर हमने क्या सीखा था आगे? उसके बाद हमने सीखा था ये इंद्रियां किस क्रम में मिलती है। इंद्रियां क्या होती है? क्या होती है इंद्रियां? लिखा है किसी ने? इंद्रिय की परिभाषा ये लिखी किसी ने? जो बताओ, जो आत्मा को जानने में सहकारी है। हाँ, जो आत्मा को जानने में सहकारी है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। तो ऐसी कितनी इंद्रिय होती है शरीर में? अधिकतम 5 इंद्रिय हो सकती है। हम पंचेंद्रिय हैं तो कौन कौन सी इंद्रिय पाई जा रही है? स्पर्शन, रसना से बोला था मैंने ऑर्डर, आपको याद नहीं हो नीचे से ऑर्डर आप कर लेना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इस प्रकार से 5 इंद्रियां पाई जा रही है शरीर में। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम क्या जान रहे हैं? आत्मा को जान लेते हैं ना। धर्म द्रव्य को जान लेंगे, आकाश द्रव्य भी को जान लेंगे। अच्छा, पुद्गल के भी स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा और किसी गुण को जान लेंगे क्या? नहीं जान पाएंगे। मतलब हमारी आप इससे हमारे ज्ञान की लघुता समझ में आती है इन 5 इंद्रियों से। सिर्फ इन पुद्गल के 4 गुणों को ही जान सकते हैं हम और एक पर्याय को जान सकते हैं शब्द मिला के। तो ये हमारी ज्ञान की लघुता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मूल कारण इसका हमारे ज्ञान के लघुता का यदि बोलें तो मोह है। वो उसका सब हर संसार के हर दुख का मूल कारण मोह है। मोह मतलब क्या होता है ये बताया था। मोह मतलब ममत्व का परिणाम और मोह मतलब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व मतलब एक जगह लिखा मिथ्या दर्शन और एक लिखा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। मिथ्या दर्शन क्या होता है? तो मिथ्या दर्शन का मतलब लगाया था हमने आपको, दर्शन का जहां भी शब्द आए वहां लगाना श्रद्धान, मतलब कंटेक्चुअली। तो श्रद्धान मतलब मान्यता, मतलब प्रतीति, अभिप्राय, रुचि, मानता क्या है आखिर जीव, उसको कहा दर्शन। यदि जैसा भगवान ने बतलाया है पदार्थों का स्वरूप, सुख का मार्ग, आत्मा का स्वरूप, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, स्व और पर का स्वरूप, यदि जैसा है वैसा मानता है तो इसका दर्शन गुण की पर्याय सम्यक है, यानी उसको सम्यक दर्शन है। यदि जैसा है वैसा नहीं मानता है तो उसके दर्शन गुण की पर्याय मिथ्या है, मतलब वो उससे मिथ्या दर्शन है, मतलब वो मिथ्या दृष्टि है। अब किसी को ये शब्द समझ में नहीं आ रहे तो पूछ लेना मुझसे, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, नए नए शब्द आ गए तो बिल्कुल सुने ही नहीं आज तक जीवन में, क्या होता है ये। तो अपन नई नई चीज समझने के लिए तो बैठे ना यहाँ पे, बस अपना उद्देश्य ये है अपना कि अपन सीखें समझें, क्योंकि भाषा जो है, भाषा तो सीखना पड़ेगी ना अपने को आगे समझने के लिए। कोई भी लैंग्वेज भी सीखते हैं तो नए नए शब्द सीखना पड़ेंगे तो लैंग्वेज समझ में आएगी, स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगी उसकी। तो अब जिनवाणी सीखना है हमको, थोड़ी थोड़ी नए नए शब्द तो रोज रोज आएंगे। ये तो भी अपन छड़ाला पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे तो रोज के नए शब्द आते हैं उसमें। तो वो तो नाम ही मतलब ऐसे ही कि उसमें तो बोल के बिठाते हैं हम कि भाई रोज रोज नए शब्द आएंगे, इसमें तैयार रहना आप। छड़ाला में तो नहीं बोला आपको ऐसा, तत्वार्थ सूत्र में तो रोज रोज नए शब्द आते हैं। तो ये तो फिर भी चलो अपनी शुरुआत है, इसलिए आपको नए नए लग रहे हैं सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, लेकिन ये शब्द बहुत ही मतलब जैन आगम का प्राण है एक तरह से। इन शब्दों के बिना तो आप क्या विवेचना करें शास्त्र की। तो मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा के प्रति सम्यक श्रद्धा है उसको, स्वयं के प्रति, तो उससे सम्यक दर्शन है। इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र में भी लगाना, वो ज्ञान चारित्र को अपन आगे देख लेंगे और विस्तार से। इसकी तो ढाल डेडिकेटेड ढाल है इनके लिए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की दूसरी ढाल, सम्यक दर्शन के लिए तीसरी, सम्यक ज्ञान के लिए चौथी और सम्यक चारित्र के लिए चौथे का सेकंड हाफ, एक देश के लिए और सकल के लिए पूरी छठी ढाल डेडिकेटेड है पूरी। तो विस्तार से हम वर्णन करेंगे ही करेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझा दिया क्यों, क्योंकि मोह नाम का शब्द आया था ना यहाँ पे। तो मोह मतलब विपरीत मान्यता, बताया था इसको कि दुनिया में शत्रु नंबर 1 कौन है। तो क्या करना है हमको, पंडित जी ने ढाल दी ना, ढाल से बचा ना, वो ढाल का वहां पे मतलब क्या था हमने कि दुखों से बचने
के लिए 6 ढाले हैं। अब समझ में आ गया। अब दुखों को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मोह से बचने के लिए 6 ढाल है। मोह रूपी शत्रु से बचने के लिए, इसके आक्रमण से बचने के लिए अब पंडित जी ने 6 ढाल दिए हैं हमको। इससे हम दर्शन मोह चारित्र मोह क्या होता है देख लेंगे। इन दोनों प्रकार के मोह से स्वयं की रक्षा करनी है और रक्षा करते हुए हम स्वयं को बचाते हुए ले जाना है कहाँ तक, सिद्धशिला तक। तो ये इसको हमने मदिरा की संज्ञा दी थी। फिर अनादि मतलब क्या होता है ये बताया था हमने। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं हो, अनादि। अच्छा देखो, अनादि का मतलब, अनंत का मतलब देखा, आकाश का मतलब देखा था ना। क्या आकाश किसे कहते हैं, मतलब आकाश को अनंतता जब आकाश की समझाई थी तब ये बताया था कि ऐसी कोई जगह है क्या कि जहाँ जगह नहीं है, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जगह नहीं। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं आपसे, सुनो ध्यान से उत्तर देना। अब आप, ऐसा कोई समय था जब समय नहीं था। जैसा जगह में था ना, ऐसी कोई जगह है जहाँ जगह नहीं है। सब समय में ऐसा कोई काल था जहाँ काल नहीं था, ऐसा कोई समय जहाँ समय नहीं, ऐसा कोई टाइम था कि जहाँ टाइम ही नहीं था, जब टाइम ही नहीं हुआ करता था। नहीं, तो भैया उत्तर ऐसा आपके कोई प्रश्न में, हाँ आपके प्रश्न में आपका ऐसा कोई उत्तर आ टाइम गया। ही नहीं। ऐसा कोई टाइम ही नहीं, आप बोलते रहे टाइम था तो टाइम आ गया ना। ऐसा कोई काल था क्या जहाँ काल नहीं था, तो काल आ गया ना। ऐसा कोई समय था क्या कि जब समय नहीं हुआ करता था। धरती के पहले कुछ नहीं था, कहने वाले कहते हैं ऐसा, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? आ गया होगा जिन्होंने, पुराने लोग हैं जिन्होंने दूरदर्शन देखा होगा, भारत एक खोज, ये एक्चुअली शायद वेदों में मिलता है मेरे ख्याल से, वहां से लिया है इन्होंने। तो था भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं था जब समय नहीं था। ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं था जब काल नहीं था। काल अनादि, तो जब काल अनादि से है और हम बोल रहे हैं कि हमें अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है, तो हम भी अनादि सिद्ध हुए हैं। हमें किसी ने बनाया नहीं है, हमने देख लिया था। और फिर जीव क्या कर रहा है, स्वयं को भूलकर घमंड कर रहा है व्यर्थ में। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। अब हमको आगे बढ़ना है। अब हमने कल पढ़े थे 6 गुण, अस्तित्व नाम का गुण। क्या पढ़ा था अस्तित्व नाम का गुण? जिस गुण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उस गुण को अस्तित्व नाम का। इसमें कोई प्रश्न किसी का तो पूछ लो। वस्तुत्व नाम का गुण, जिस गुण से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व बना होता है, मतलब वो किसी न किसी काम में आती है, वो चीज, वो वस्तु, वो यूज में आती है, उसको बोलते हैं। हाँ आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। लाइट, हाँ लाइट चली गई थी। विकास का कोई प्रश्न था शायद, वहां सुना नहीं मैंने बिल्कुल भी, लाइट चली गई थी। ये वस्तुत्व का जिस गुण से द्रव्य में अर्थकारी पना पा जाता है, इसको एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ, अर्थकारी, अर्थ कारित्वपना मतलब कि वो किसी न किसी प्रयोजन में उसका उपयोग हो रहा है, किसी न किसी अर्थ में वो कारण बन रही है, किसी न किसी प्रयोजन में वो कारण बन रही है, मतलब उसका कहीं यूज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्थकारी कारित्वपना। अर्थ, हाँ अर्थ, क्या बोला था हमने? कारित्वपना, हाँ, अर्थ अर्थकारित्वपना, क्रिया कारित्वपना, वस्तुत्व। अर्थ क्रिया कारित्वपना लिख लो, करेक्ट कर लेना, अर्थ क्रिया कारित्वपना। लिखूं क्या यहाँ पे मैं? इसका कोई एग्जांपल? हाँ ये एग्जांपल दिया था ना कल, जैसे कि क्या, पेन है, पेन यूज में आ रहा है, लिखने के यूज में आ रहा है, तो ये वस्तु हुई, इसमें वस्तुत्व नाम का गुण पाया जा रहा है। जैसे उदाहरण मिलता है कि जैसे घड़ा है, घड़ा में जल धारण की शक्ति है, तो घड़ा जो है उसमें अर्थ क्रिया कारित्वपना पाया जा रहा है, मतलब वस्तु है, यूज में आ रही है, मतलब इसलिए उसमें वस्तुत्व नाम का गुण है। कोई ना कोई ठीक है। काम में आ रही है वस्तु, ऐसा नहीं कि वस्तु किसी काम में ही नहीं आ रही है। वस्तु है तो कोई ना कोई काम का यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, इस वस्तुत्व नाम के गुण के कारण। इसी प्रकार आगे फिर क्या पढ़ा था? द्रव्यत्व नाम का गुण, द्रव्यत्व नाम का द्रव्यत्व, गुण जिससे द्रव्य में परिणमनशीलता पाई जाती है, मतलब उसमें निरंतर परिणमन पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं द्रव्यत्व नाम का गुण। प्रमेयत्व नाम का गुण, जिस कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है, उसको बोलते हैं द्रव्यत्व, प्रमेयत्व नाम का गुण। प्रदेशत्व नाम का गुण, जिस गुण के कारण जीव में कोई ना कोई आकार पाया जाता है, उसे बोलते हैं प्रदेशत्व नाम का गुण। और अब अंत में आया अगुरु लघुत्व नाम का गुण। अ प्लस गुरु प्लस लघुत्व, मतलब गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, उसके गुणों की जो संख्या है द्रव्य की, घटती बढ़ती नहीं रहती है कि आज तो मान लो अब अनंत है ना, अनंत समझ में नहीं आएगा, अभी तो हम 50 लेके चलते हैं कि आज 50 है, कल को 51 हो गई, फिर बहुत दिन हो गए 51 की, तो अब थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं, आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज नहीं आ रही क्या?
देखता हूँ कनेक्शन चेंज करके, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इससे कनेक्ट करके रखा है तो हो सकता है आवाज नहीं आ रही हो। अच्छा ठीक है, कनेक्शन चेंज करा है, अब देखो आ रही होगी तो। अभी आ रही है क्या, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। वापस चेंज किया। हाँ आवाज आ रही है अभी? कोई है ही नहीं। आ गई। हाँ तो एक्चुअली क्या है कि वो हॉटस्पॉट चलाना पड़ रहा है क्योंकि लाइट चली गई है और यूपीएस नहीं है, डीजी चल रहा है। डीजी का पावर फिर बैकअप होने में उसको थोड़ा 1 मिनट लगता है, तो 1 मिनट तक थोड़ा इंटरप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, तो अभी आ रही है। तो अपन क्या समझ रहे हैं, अगुरु लघुत्व। पायल का क्वेश्चन था अगुरु लघुत्व, क्या होता है अगुरु लघुत्व? म्यूट कर लेता हूँ सबको तो आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, तो अ प्लस गुरु प्लस लघुत्व, मतलब जितने उसमें गुण थे उतने गुणों की संख्या न कम होना है न ज्यादा होना है। 50 गुण है मान लो, अनंत है वैसे तो, अपन 50 से समझते हैं, तो 50 से न एक बढ़ेगी न एक कम होगी, तो उसको बोला यहाँ पे अगुरु लघुत्व। तो इसका मतलब क्या है कि द्रव्य में जैसे सबसे जीव की बात करें तो जीव में जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण ये नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन एक आध दिन क्या होगा कि चलो जीव ने बोला कि आज थोड़ा गंध ग्रहण कर लेता हूं मैं, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, मतलब जो जितने गुणों से मिलकर बना है वो गुण बरकरार रहते हैं, न गुण कम होते हैं न गुण ज्यादा होते हैं, न एक गुण दूसरे गुण में बदलता है कि चलो ज्ञान बोलता है कि बहुत बहुत ऐसा क्यों गुण कम ज्यादा क्यों नहीं होते? इसमें अगुरु लघुत्व नाम का गुण पाया जाता है, ये तो बता रहे ना। इसका मतलब यही है कि ना एक ज्यादा ना एक कम। हाँ, न जैसा है वैसा वैसे बना रहता है गुणों की अपेक्षा। 50 गुण हैं, पर्यायों अच्छा की अपेक्षा नहीं बोल रहे हैं, गुणों की अपेक्षा हाँ पाई जाती है। द्रव्य नित्य है, इस अच्छा, अपेक्षा से गुणों द्रव्य जिस तरह मतलब जैसे बोलते हैं कि तीर्थंकर 24 से ज्यादा नहीं होते और 24 से नहीं 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 कम नहीं 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 होते, नहीं नहीं ऐसे। नहीं 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 नहीं, तो इवेंट हो गया। इवेंट की बात नहीं कर रहे, द्रव्य की बात कर रहे अच्छा हैं। द्रव्य मतलब जीव द्रव्य। अच्छा जीव द्रव्य जैसे है, मान लो 4 ही गुण पाए जा रहे हैं जीव द्रव्य हाँ में, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जा रहे हैं, जो हाँ 4 ही द्रव्य पाए जा रहे हैं कौन कौन से, ज्ञान अच्छा दर्शन सुख वीर्य। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ही पाए जाएंगे उसमें। ऐसा नहीं होगा कि एक आध दिन वो उसमें स्पर्श हो जाएगा, एक दिन ज्ञान कम हो जाएगा, ज्ञान की जगह स्पर्श आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, समझ आया। हाँ समझ आया। आया समझ में? तो ये अरे अगुण सर, लघुत्व गुण के कारण ऐसा होता है कि हाँ हाँ आ गया हाँ, तो जीव का कभी ऐसा आ लगता गया आ रहता है गया। द्रव्य की अपेक्षा से उसकी कभी सत्ता, उस गुणों का कभी नाश नहीं होता, मतलब पहले तो का अस्तित्व से उसकी सत्ता का नाश नहीं होता है। अब कह रहे हैं अगुरु लघुत्व से कि वो जो गुण उसमें पाया जा रहा है वो गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं द्रव्य की अपेक्षा से। पर्याय की अपेक्षा से तो परिणमनशील है, द्रव्यत्व नाम का गुण पाया जा रहा है उसमें। करेक्ट कर लेना आपस में सबको। और उसमें आकार पाया जा रहा है प्रमेयत्व के कारण, और हम प्रदेशत्व के कारण हम जान पा रहे हैं प्रमेयत्व के कारण, ठीक है, और किसी न किसी काम में आ रहा है वस्तुत्व के कारण। तो ये इस प्रकार से 6 सामान्य गुण हुए हैं उसके, ये भी हमने पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा टाइम बचा है 5 मिनट। अब आप ओपन क्वेश्चन, आपको जो भी नहीं समझ में आया आज के बाद फिर ये मत बोलना कि हम शब्द कठिन लग रहे थे। पूरा रिवीजन करा है अपन ने आज, पूरा एक सेशन इसी को दिया है हमने कि जो जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो। तो आपको कुछ भी समझ, जो जो 6 डाला में अभी तक पढ़ा है हमने पिछले 12-15 दिन में, जो जो नहीं समझ में आ रहा है, जो शब्द कठिन लग रहा है कि ये कठिन लग रहा है, इसको थोड़ा वापस बताओ। और मुझे ऐसा लगेगा कि 6 डाला में इसका यूज होने वाला है तो मैं उसको बिल्कुल वापस बताऊंगा। पूछो आप जो पूछना है आपको। ये कई बार अनंता अनंत का शब्द आता है, जैसे जगन्य अनंत बोला, तो हाँ अनंता अनंत मतलब क्या? हाँ, जगह अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। तो एक हो गया जघन्य अनंत, एक हो गया मध्यम अनंत, एक हो गया अनंता अनंत। तो इस प्रकार से अनंत के भी जैसे संख्यात है, तो संख्यात नंबर हो गया, अपन संख्यात में समझते हैं क्योंकि अपने को संख्या समझ में आता है। तो संख्यात शुरू हुआ 2 से, ठीक है। अब 2 भी संख्यात में आएगा, 3 भी संख्यात में आएगा, 4 भी संख्यात में आएगा, संख्यात भी संख्यात में आएगा, ऐसा। तो ये इसके अलग अलग भेदों की अपेक्षा है। तो जघन्य अनंत तो सबसे छोटा अनंत है, अनंत अनंत उससे एक बहुत बड़ा वाला अनंत है, ऐसा बहुत आगे का नंबर। हेलो। हाँ बोलो और मामा जी, अरे क्लियर है? हम उससे उससे आगे जैसे अनंतानंत के बाद क्या बोलेंगे?
सबसे अनंत अनंत के बाद सबसे एंड का नंबर उत्कृष्ट अनंत है। हाँ, उत्कृष्ट सबसे एंड में आएगा उत्कृष्ट अनंत। फिर उत्कृष्ट अनंत के बाद क्या आएगा? कोई एक भी बोले उत्कृष्ट अनंत में एक जोड़ देंगे तो उससे भी आप बात का नंबर आ जाएगा ना। तो उसका उत्तर है कि एक जो उसमें पहले जोड़ दिया था हमने, बस। ठीक है। हाँ बोलो जी, आज बोल रहे थे। हाँ हम सब, आपने कल बोला था कि सबके सब मिथ्या दृष्टि है। क्या? पंचम काल में जितने भी हैं हाँ। सब जीव मिथ्या दृष्टि है। पंचम काल में जितने भी जीव हैं सब मिथ्या दृष्टि हैं, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है मतलब ये कुछ नियम होते हैं, तो ये नियम है कि पंचम काल में नियम है, लेकिन नहीं सबके सब कैसे, मतलब नहीं, देखो आप थोड़ा, मैं वापस रिफाइन करता हूँ। पंचम काल में जो जीव पैदा हुआ है वो नियम से मिथ्या दर्शन लेकर पैदा हुआ है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ही बालक 8 साल से ऊपर का होगा, मनुष्य की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, वैसे ही उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता हो जाएगी, और हो सकता है 8 साल होते से ही सम्यक दर्शन हो जाए उसको। तो पैदा जब ये हुआ तो तो हर काल में हुआ होगा ना ऐसा, कि वो तो पैदा होगा तो मिथ्या दर्शन मिथ्या दृष्टि वाला ही होगा। नहीं, तीर्थंकर जैसे हैं, छाई सम्यक दृष्टि कोई है, तीर्थंकर ही मान लो अपन। तीर्थंकर अभी पैदा होंगे ना जब भरत क्षेत्र में, तो सम्यक दर्शन के साथ पैदा होंगे। कोई छाई सम्यक दर्शन के साथ मरा है तो जहां जहां भी जाएगा सम्यक दर्शन लेके जाएगा अपना। छाई क्या होता है अपन आगे देखेंगे। मोह नाम की प्रकृति ऐसी है जिसका सर्वथा नाश हो सकता है, दर्शन मोह की। एक बार दर्शन सर्वथा नाश हो गया है उसका, और वापस उस दर्शन मोह वापस नहीं आ जाएगा, उसको उदय नहीं आएगा मोह का। दर्शन मोह की बात करें यदि, दर्शन मोह का वापस उदय नहीं आएगा कि सत्ता का नाश हो गया है हमेशा के लिए। तो उसका वो हमेशा सम्यक दृष्टि बना रहेगा, जहां भी जाएगा, नरक में भी जाएगा सम्यक दर्शन लेके जाएगा। यदि छाई सम्यक दृष्टि है तो। हाँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ऐसा। मनुष्य जीव जो है, हाँ। अगर मनुष्यता में से जन्म लिया है तो हमेशा भव्य जीव है शुरू से होते से ही? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है। भव्य है। नहीं, एक्चुअली क्या है, भव्य और अभव्य का ऐसा है कि कोई जन्म और मरण से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये तो आत्मा का पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव मतलब बिना किसी कर्म के उदय से जो भाव पाया जाता है वो पारिणामिक भाव। तो कुछ जीव ऐसे परिणाम से ही ऐसे हैं कि वो भव्य हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो अभव्य ही हैं। तो इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। जो जीव भव्य है वो भव्य ही है, वो कभी अभव्य नहीं होगा, और जो अभव्य वो अभव्य है, वो कोई भव्य नहीं होगा। पारिणामिक भाव है इसका, कर्म से कोई, इसका जन्म से कोई। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं 8 साल के बाद ये जो है बच्चा करने लायक हुआ या ऐसा हुआ, हाँ, तो 8 साल बाद ही भव्य होता है कि नहीं, शुरू से भव्य? भव्य का मतलब ये नहीं कि अरे भाई 8 साल से बाद प्रक्षाल करने लायक हुआ, इसका मतलब थोड़ी कि 8 साल का भव्य हो गया वो। उसमें जो योग्यता रहती है, एक्चुअली 8 साल का बच्चा क्या नादान, उसको ज्ञान नहीं रहता है। तो ज्ञान नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं कि योग्यता भी नहीं है। उसको कौन बताएगा, कैसे बताएं हम उसको कि 16 क्या होता है, इस प्रकार की बातें हैं। श्रद्धान उसका इतना विवेक ही नहीं है उसको कि आत्मा क्या होती है। यदि वो लेकर आया पहले से चतुर्थ काल में तो अलग बात है, लेकिन पंचम काल में तो यही है कि 8 साल के पहले उसमें योग्यता होती नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। तो इसलिए बोलते हैं कि जब नादान बालक है तो वो किसी भी कार्य के योग्य नहीं है। तो इसका भव्य से, अपन तो भव्य की बात करें तो भव्य से कोई रिलेशन नहीं है इसका कि 8 साल के बाद भव्य हो जाएगा वो। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अब ऐसा नहीं है कि 8 साल के बाद भव्य की परिभाषा ये थोड़ी है। भव्य की परिभाषा तो ये कि उसमें योग्यता पाई जा रही है कि नहीं। तो योग्यता पाई जा रही का मतलब ये थोड़ी है कि योग्य हो गया बाद में, है या नहीं वाली बात है। तो पाई जो शुरू से जा रही है ना उसमें, ऐसा मेरा पूछना है। हाँ, पाई जा रही है ना। यदि भव्य है तो जिनेंद्र भगवान के वचनों पे श्रद्धान करने की योग्यता पाई जा रही है उसमें, बिल्कुल। हाँ वही। अच्छा, जैसे आज कृष्ण ने बोला अर्जुन से कि तू मेरे में श्रद्धान रख, जैसे अपन ये माने कि जिनवाणी में श्रद्धान रख, हे जीव तू जिनवाणी में श्रद्धान रख। कृष्ण ने अर्जुन से क्या बोला है तो मेरे को नहीं पता। मैंने तो पढ़ी नहीं गीता। श्रद्धान रख, मतलब मुझे मान, एक बात भगवान की बात मानते हैं तो कृष्ण ने बोला जैसे कि तू मेरे में श्रद्धान रख तो सब कुछ हो जाएगा, मतलब हाँ। ये जो जैन समाज के हिसाब से माने अपन तो जिनवाणी में श्रद्धान रखें। नहीं, अब उनसे अपन कंपेयर अभी तो नहीं कर रहे हैं। अपन जो दूसरी ढाल आएगी ना तो अपन कंपेयर करेंगे, कृष्ण के बारे में थोड़ी विवेचना कर लेंगे हम लोग कि हमने क्या माना है उनने क्या माना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जहाँ तक श्रद्धान का विषय है तो 4 चीजों में श्रद्धान रखना है। पहला श्रद्धान आत्मा में रखना है, दूसरा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु में रखना है, और तीसरा श्रद्धान स्वयं में रखना है, और चौथा पर को पर मानना है। मतलब बस ये इतनी सी बात है। आत्मा का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सो पर का श्रद्धान, 3 बातें मान लो आप, बस यही है। स्व को सो मानना है, पर को पर मानना है, आत्मा को आत्मा मानना है, अनात्मा को अनात्मा मानना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, इनकी पहचान करना है।
एक क्वेश्चन और है। हाँ जैसे 84 लाख योनि में जीव भटकता है, हाँ ऐसा मानते हैं, तो 14 लाख योनि उसको मनुष्य की मिलना है, हाँ। तो 14 लाख योनि मिलेगी उसको? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि मिलेगी। वो तो अपन ने स्थान बताए योनियों के कि यहाँ यहाँ जन्म होता है जीव का, और वो कहाँ कहाँ जाएगा कहाँ कहाँ नहीं जाएगा वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन तो हमने 84 लाख योनि का डिवीजन करा है, कई जगहों पे किताबों में मिलता है हाँ 14 हाँ लाख योनि डिवीजन। मिलता है, जिनागम में भी मिलता है 84 लाख योनि का। हाँ तो वो बोले 14 लाख बार है तो मनुष्य जन्म मिलेगा, मनुष्य नहीं गति नहीं मिलेगी उसको, नहीं, वो उसका मनुष्य गति। नहीं वो उसका जैन आगम में भी गणित है, लेकिन ये गणित नहीं है, उसका अपना विषय नहीं है, तो हम विस्तार में करेंगे किसी दिन, तो विषय आएगा तब। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ वो तो अपने योनियों के स्थान बताए वहां पे कि यहाँ यहाँ जीव उत्पन्न हो सकता है, अब होगा ही, ये कोई वो नहीं है, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन वही जीव होगा वहां पे, वही जीव वापस क्रम क्रम से आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसकी योग्यता पे है। अच्छा 84 लाख योनि का ब्रेकअप देख लेंगे आप, यदि मेरे को समय मिला तो। जिन नहीं, आगम यहाँ पे किताब में है। निगम नित्य निगोद 7 लाख ऐसा करके होता है, 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख। हाँ यही तो वर्णन है, हाँ ये वर्णन है बिल्कुल। ये अपन ये अपना विषय नहीं छह डाला में, नहीं तो तत्वा सूत्र में आता ही है। अच्छा और कोई पूछना है अब छह डाला से रिलेटेड, कुछ पूछना है किसी को कुछ? हाँ, ममत्व के परिणाम में और वात्सल्य के भाव में क्या अंतर है? हाँ, ये ममत्व का परिणाम जो है ये मोह का परिणाम है, मिथ्यात्व का परिणाम है, और वात्सल्य तो बिना मोह के ही पाया जा सकता है। वात्सल्य तो सम्यक दर्शन का अंग है, सम्यक दृष्टि को पाया जाता है, सम्यक दृष्टि को मोह नहीं पाया जाता है। लेकिन मोह का जो परिणाम है, ममता का परिणाम, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो एक मिथ्या दर्शन के अंतर्गत ले रहे हैं, मतलब हम पर वस्तु को ऐसा मान रहे हैं कि ये मेरी ही है, तो ये ममत्व का परिणाम मतलब मिथ्या दर्शन का परिणाम हुआ। वात्सल्य का परिणाम तो एक सामान्य रूप से साधर्मी वात्सल्य जैसा पाया जाता है कि हम साधर्मी है, उसके प्रति जैसा अनुकंपा या राग पाया जाता है, तो राग का परिणाम वहां ले लेना, मतलब वात्सल्य जो राग रूप है और ममता जो है मोह रूप है। और मोह राग में क्या अंतर है? महान अंतर है। पीयूष भैया, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, पीयूष भैया एक क्वेश्चन, जैसे शरीर हमारा साथ छोड़ता है, क्या उसी वक्त हमारी आत्मा भी हमारा साथ छोड़ के दूसरे रूप में चली जाती है या कुछ समय बाद जाती है? देखो इसका वर्णन आएगा, वैसे आपको पढ़ना है तो तत्वा सूत्र में पढ़ लेना, बहुत विस्तार से वर्णन है इसका। लेकिन शॉर्ट में आपने प्रश्न पूछा है, यहाँ का प्रश्न है ही नहीं छह डाला से। एक्चुअली जो मैंने ये बोला कि छह डाला से जो पढ़ा है वो प्रश्न पूछो आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि अपने को छह डाला समझना है आगे। अपना सेशन का एजेंडा शंका समाधान नहीं है, अपना सेशन का एजेंडा ये है कि हमने जो पढ़ा है वो हम समझें और जो हमारे काम में आएगा। तो आपको प्रश्न का उत्तर में दे देता हूँ बड़े शॉर्ट में, ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा इसको। जैसे ही जीव शरीर से निकला, इसके बाद 4 समय के अंदर अंदर इसको नया भव नियम से मिलेगा, 4 समय के अंदर अंदर बस। जिन्होंने प्रश्न पूछा था वो चलेगा वो तो। और किसी का कोई प्रश्न है जो पढ़ा है हमने उससे रिलेटेड? हो गया सबका? तो मैं पूछूंगा फिर, अब मैं पूछूं फिर, हो गया सबका? अब शब्दों के अर्थ समझ में आने चाहिए एक्चुअली अपने को, अपन जो पढ़ रहे हैं ना, शब्दों के अर्थ अपने को समझ में आना चाहिए। इसलिए अपन ने ये रखा था कि हाँ भाई जिसको जो समझना है, जिसको पूछना है वो पूछ लो छड़ाला में, क्योंकि ये शब्दों का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये क्या होते हैं, प्रश्न तो एक्चुअली यहाँ से होना चाहिए थे कि एक्चुअल में क्या है, इसका क्या स्वरूप है, क्योंकि ये प्रयोजनभूत है। बाकी जो चीजें है ना वो भी प्रयोजनभूत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, देखो हाँ मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छह डाला जब पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रयोजनभूत जो चीजें उन पे हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, तो इससे कोई प्रश्न रिलेशन में आपका हो तो आप और एक बार और बोल देता हूँ मैं, पूछना तो किसी पूछ लो, तो यही करते हैं आज, कल करेंगे बचा हुआ। बताओ और पूछना है किसी को 1 मिनट में, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं किसी का, नहीं है? चलो बढ़िया, सबको सब समझ में आ गया है। अब कल से अपन शुरू करेंगे फिर छह डाला वो कहानी जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है चलो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।
जय जिनेन्द्र। क्या करते हैं अपन? जय जिनेन्द्र।